श्री गिरिराज धरण की जय, श्री वल्लभाधीश की जय। सत्रहवां श्लोक। ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते, ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हृदि सर्वस्य विस्थितम। क्या कहना चाह रहे हैं? ज्योति नाम प्रकाश यानी कि ज्ञान का है। ज्योति बोलते ना, ज्ञान की ज्योति जल गई व्यक्ति के अंदर, इस प्रकार। तो ज्योति नाम प्रकाश यानी कि ज्ञान का है, अर्थात जिनसे प्रकाश मिलता है, ज्ञान होता है, वे सभी ज्योति है। जिस किसी भी वस्तु से प्रकाश आ रहा है या ज्ञान की प्राप्ति हो रही है तो वो क्या है? ज्योति। भौतिक पदार्थ सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, तारा, अग्नि, विद्युत, बिजली आदि के प्रकाश में दिखते हैं। अतः भौतिक पदार्थों की ज्योति यानी कि प्रकाशक सूर्य, चंद्र आदि। भौतिक पदार्थों में तो ज्योति क्या है? सूर्य, चंद्र, इन्हीं से हमको प्रकाश प्राप्त हो रहा है। वर्णात्मक और ध्वन्यात्मक शब्दों का ज्ञान कान से होता है, अतः शब्द की ज्योति प्रकाशक कान है। शब्द की ज्योति कान है, क्योंकि कान से हम सुने। शीत, उष्ण, सर्दी, गर्मी, कोमल, कठोर आदि के स्पर्श का ज्ञान त्वचा से होता है, अतः स्पर्श की ज्योति यानी कि प्रकाशक त्वचा है। श्वेत, नील, पीत आदि रूपों का ज्ञान नेत्र से होता है, रंग, अतः रूप की ज्योति प्रकाशक नेत्र है। खट्टा, मीठा, नमकीन आदि रसों का ज्ञान जिह्वा से होता है, अतः रस की ज्योति का प्रकाशक जिह्वा है। सुगंध, दुर्गंध ज्ञान नाक से होता है, अतः गंध की ज्योति नाक। इन पांचों इंद्रियों से शब्दादि पांचों विषयों का ज्ञान तभी होता है जब उन इंद्रियों के साथ मन रहता है। क्योंकि एक बार मैंने पहले भी बताया था कि नेत्रों का काम है सिर्फ और सिर्फ देखना। अब वो अच्छा है कि बुरा, ये सब टिप्पणी कौन कर रहा होता है? हमारा मन। हमारा जो नाक है उसको सिर्फ और सिर्फ आती है गंध। क्या आती है? गंध। अब वो सुगंध है कि दुर्गंध, वो बोलने वाला होता है मन। किसी के लिए कोई सुगंध, किसी के लिए दुर्गंध हो जाती है। कोई कहते कि मुझे खुशबू बड़ी अच्छी लगती है, कोई बोले नहीं मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, बदबू आती है। इस प्रकार यानी एक ही वस्तु के लिए दो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग रूप हो गए। किसी के लिए सुगंध है, किसी के लिए दुर्गंध है। इस प्रकार से यानी कि मन होना जरूरी है इंद्रियों के पीछे। तो जब उन इंद्रियों के साथ मन रहता है, अगर उनके साथ मन न रहे तो किसी भी विषय का ज्ञान नहीं होता, फिर ज्ञान थोड़ी होगा। अतः इंद्रियों की ज्योति प्रकाशक मन है। इसलिए इंद्रियों की ज्योति कौन है? मन। क्योंकि मन ही तो मन से ही ये सब कंट्रोल हो रही है। मन से विषयों का ज्ञान होने पर भी जब तक बुद्धि उसमें नहीं लगती, बुद्धि मन के साथ नहीं रहती, तब तक उस विषय का स्पष्ट और स्थायी ज्ञान नहीं होता। ये मैंने पहले भी बताया था, वो हमारे शास्त्रों में दिया हुआ है कि अगर आप इस तरीके समझिए कि हमारी 5 इंद्रियां 5 घोड़े हैं। इंद्रियां हमारी 5 घोड़े हैं, उनकी जो लगाम है वो है हमारा मन, उसका जो सारथी है वो है हमारी बुद्धि, और जो पीछे बैठा हुआ है उस रथ में वो है हमारी जीवात्मा, आत्मा। और वो जो पूरा रथ है वो शरीर रूपी रथ है। इस प्रकार से तो अब मन को यानी उस लगाम को पकड़ के जो है एक दिशा देने वाला कौन है? बुद्धि। मन तो कुछ भी कह देता है, ये हमारी बुद्धि होती है, ये हमारा विवेक होता है कि हमको कौन सा कार्य करना है कौन सा नहीं। हमको निर्णय तो बुद्धि करेगी ना। हमको भगवत मार्ग पे चलना है, भगवत प्राप्ति करनी है, भगवान का भजन करना है, उनका चिंतन करना है, उन्हीं का मनन करना है ना। अच्छे लोगों का संग करना है, बुरे लोगों का संग नहीं करना है। ये सब तो हम बुद्धि से बताते हैं ना, ये हमारा मन थोड़ी कहता है। मन तो जहाँ उसको अच्छा लगे वहां चल पड़ता है। हमको उसको बोलना पड़ता है ये चीज नहीं खानी है, ये चीज करनी है। समोसे सबको पसंद है, पर आप डेली खाओगे तो नुकसान करेगा। तो ये हमारी बुद्धि है। मन ने तो कह दिया खाओ। मन तो हमेशा आपकी पसंदीदा चीज के बारे में बोलेगा ना, खाओ। मीठा जब भी दिखेगा तो बोलेगा खाओ, पर ये बुद्धि से हम सोचते हैं कि नहीं ज्यादा हो गया, थोड़ा खाया, कितना खाओ।
कि किसी के घर पर गए, शादी में गए, गुलाब जामुन कोई परोस रहा है तो कितने गुलाब जामुन खाएगा? मन तो कभी मानता ही नहीं है ना। क्या कहता है लोग, मतलब लोग क्या कहते हैं, हाँ मेरा मन नहीं मान रहा है और खा लो। पर ये बुद्धि कहती है कि भाई बस ज्यादा मत खाना, हाँ तो गड़बड़ हो जाएगी। इस प्रकार से तो मन को दिशा देने वाला कौन? बुद्धि। तो मेरा ही मन हो गया कि आदि की मिठाई खाने पर मेरे को उतर लग जाएगा ना अपने सेवा को। हाँ पर वो हमने कुछ किया ही नहीं ना, पूजा पाठ सब दूसरों से करवाया, मिठाई भी दूसरे से ही लगा। हाँ वो फिर मुझे भी बाद में ध्यान आया तो मैंने भी सोचा हाँ चलिए। सही बात है, वो मुझे भी फिर बाद में ऐसा ध्यान आया, पर मैंने सोचा कि चलो वो तो अपना स्पर्श किया हुआ तो नहीं था, ये है विश्वास करे नहीं करे तो भी हाँ लगता तो है मेरे हिसाब से, तो कोई बात नहीं। हाँ अब इसके बारे में तो पानी सब पी रहे हो टाटा कंपनी का, उसके मन उतर लगे तो पहले एक दिन छोड़ा, दूसरे दिन आई था सब पी रहे, क्या जो मन कर ले। हाँ वो तो है ही चीज है। आज के समय में पवित्रता रखना बड़ा मुश्किल है। अभी ये जो कलयुग है, इसीलिए बोलते हैं कलयुग केवल नाम आधार, बस नाम ही हमारा कलयुग में आधार है। नाम के सिवाय आप कोई भी, आप दूसरा कोई कर्म, आप दूसरा कोई अनुष्ठान, यज्ञ, हवन, तप, तीर्थ आप कुछ भी करने जाएं, सभी में कहीं ना कहीं अब इतनी पवित्रता उतना वो नहीं था। नाम में कहीं कड़ी अवस्था में हो कैसे ही बोलो आप ही, ये बस हमको नाम का ही सहारा है। जाओ नाम लोग कोई तकलीफ नाम का सहारा है, क्योंकि अब तो इतनी पवित्रता नहीं। इस प्रकार से चलो आगे बढ़ते हैं। तो मन से विषयों का ज्ञान होने पर भी जब तक बुद्धि उसमें नहीं लगती, बुद्धि मन के साथ नहीं रहती, तब तक उस विषय का स्पष्ट और स्थायी ज्ञान नहीं होता। बुद्धि के साथ रहने से ही उस विषय का स्पष्ट और स्थायी ज्ञान होता। अतः मन की ज्योति बुद्धि, तो इसलिए मन की ज्योति को, यानी मन की ज्योति का प्रकाशक कौन? बुद्धि। मन से ऊपर बुद्धि, मन से ऊपर बुद्धि। बुद्धि से कर्तव्य, अकर्तव्य, सत, असत, नित्य, अनित्य का ज्ञान होने पर भी अगर स्वयं यानी कि कर्ता उसको धारण नहीं करता तो वह बौद्धिक ज्ञान ही रह जाता है। वह ज्ञान जीवन में, आचरण में नहीं आता। जब तक अब वो जो ज्ञान है उसको मैं अगर अपने अंदर नहीं उतार रहा तो वो खाली बस कहने की, सुनने की बातें रहेगी, बस बोलने की, है ना। उसको मैंने अपने जीवन में नहीं उतारा। जीवन में उतारना जरूरी है ना। तो वह ज्ञान जीवन में, आचरण में नहीं आता। वह बात स्वयं में नहीं बैठती, बस सुनी सुनाई बातें। जो बात स्वयं में बैठ जाती है वह फिर कभी नहीं जाती। अतः बुद्धि की ज्योति प्रकाशक स्वयं है, स्वयं भी परमात्मा का अंश है और परमात्मा अंशी है। हम जानते हैं हम उनके अंश हैं और वो अंशी है। स्वयं में ज्ञान प्रकाश परमात्मा से ही आता है। अतः स्वयं की ज्योति प्रकाशक कौन है? परमात्मा। उस स्वयं प्रकाश परमात्मा को कोई भी प्रकाशित नहीं कर सकता। अब परमात्मा का कोई ज्योति कौन है? परमात्मा स्वयं से प्रकाश, परमात्मा को कोई प्रकाशित नहीं कर सकता। उसको क्या प्रकाश? इस प्रकार सूर्य को क्या, हाँ सूर्य को कौन रोशनी दे सकता है? आगे तात्पर्य यह हुआ कि परमात्मा का प्रकाश यानी कि ज्ञान स्वयं में आता है, स्वयं में आता है। स्वयं का प्रकाश बुद्धि में, बुद्धि का प्रकाश मन में, मन का प्रकाश इंद्रियों में और इंद्रियों का प्रकाश विषयों में आता है। मूल में इन सब में प्रकाश परमात्मा से ही आता है। अतः इन सब ज्योतियों का ज्योति, प्रकाशकों का प्रकाशक परमात्मा ही है। रामचरितमानस कहती है, विषय करण सुर जीव समेता, सकल एकते एक सचेता, सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। इस प्रकार से आगे, जैसे एक एक के पीछे बैठे हुए परीक्षार्थी अपने से आगे बैठे हुए को तो देख सकते हैं पर अपने से पीछे बैठे हुए को नहीं। मैं मुझसे आगे बैठे हुए व्यक्ति को देख पाऊंगा, पीछे वाले को नहीं। ऐसे ही अहम, बुद्धि, मन, इंद्रियां आदि भी अपने से आगे वाले को तो देख यानी कि जान सकते हैं पर अपने से पीछे वाले को नहीं।
जैसे सबसे पीछे बैठा हुआ परीक्षार्थी अपने आगे बैठे हुए समस्त परीक्षार्थियों को देख सकता है, ऐसे ही परम प्रकाशक परमात्मा अहम, बुद्धि, मन, इंद्रिय आदि सबको देखते प्रकाशित करते हैं, पर उसको कोई प्रकाशित नहीं कर सकता। स्वयं परमात्मा को कोई प्रकाशित नहीं कर सकता। वह परमात्मा संपूर्ण चर अचर जगत का समान रूप से निरपेक्ष प्रकाशक है। यस्य भाषा सर्वमिदं विभाति सचारचरम्, श्रीमद् भागवत का श्लोक है। वहां प्रकाशक, प्रकाश और प्रकाश्य यह त्रिपुटी नहीं। तमसः परम उच्यते, वह परमात्मा अज्ञान से अत्यंत परे अर्थात सर्वथा असंबंध और निर्लिप्त है। भगवान की अगर मैं बात करूं, हमारे ठाकुर जी अज्ञानी है क्या? नहीं, वो तो अज्ञान से परे है ना। इस प्रकार से इंद्रियां, मन, बुद्धि और अहम, इनमें तो ज्ञान और अज्ञान दोनों आते जाते हैं, परंतु जो सबका परम प्रकाशक है उस परमात्मा में अज्ञान कभी आता ही। भगवान तो ज्ञान दे रहे हैं और अर्जुन को प्रकाश है, आ सकता ही नहीं और आना संभव ही नहीं। हो ही नहीं सकता। जैसे सूर्य में अंधेरा कभी आता ही नहीं, ऐसे ही उस परमात्मा में अज्ञान कभी आता ही नहीं। अतः उस परमात्मा को अज्ञान से अत्यंत परे कहा गया। ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम गम्यम, उस परमात्मा में कभी अज्ञान नहीं आता। वह स्वयं ज्ञान स्वरूप है और उसी से सबको प्रकाश मिलता है। जैसे सूर्य के सामने क्या अंधकार टिक सकता है? हाँ, सूर्य के सामने कभी भी अंधकार नहीं टिक सकता। नहीं, वो उसका उजाला होता तो भाग जाएगा, वो तो उसके परमात्मा है कोई। बस उसी प्रकार से अतः उस परमात्मा को ज्ञान अर्थात ज्ञान स्वरूप कहा गया। इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि के द्वारा भी जानने में आने वाले विषयों का ज्ञान होता है, पर वे अवश्य जानने योग्य नहीं है, क्योंकि उसको जान लेने पर भी जानना बाकी रह जाता। हमने ये बात बहुत पहले करी थी, जब मैंने 7वां अध्याय शुरू करा था, कि जानने योग्य तो संसार में सिर्फ प्रभु ही है। उनको जान लिया तो फिर कुछ बस एक बार जब उनको जान लिया तो फिर कुछ भी जानना बाकी शेष नहीं रहता। जगत प्रकाश करा माया ज्ञान गुण, मतलब जगत दिखाई नजर आ रहा, पर उसको नजर दिखाने वाला परमात्मा ही। प्रकाश है तो वही है। दिखाने वाला है प्रकाश, उसको प्रकाश करने वाला परमात्मा ही है। आगे, वास्तव में अवश्य जानने योग्य तो एक परमात्मा ही है। अवसी देख ही देखन जोगू, उस परमात्मा को जान लेने के बाद और कुछ जानना बाकी नहीं रहता। 15वें अध्याय में भगवान ने अपने लिए कहा है कि संपूर्ण वेदों के द्वारा जानने योग्य में ही। जैसे समुद्र में डेली गए तो उसमें मिल गए थे, उसको जान सकते हैं बस कि वही। किससे है ये परमात्मा। जो मुझे जान लेता है वह सर्वविद हो जाता है, अतः परमात्मा को ज्ञेय कहा गया। जे जाने थे दे जानत तुम्हें हो जाएगी। जान भी तो परमात्मा सत्य, फिर वही बस परमात्मा वही बात है, उसको फिर ब्रह्म बोध हो जाता है। हाँ। ज्ञान के द्वारा असत का त्याग होने पर परमात्मा को तत्व से जाना जा सकता है। जब ज्ञान के द्वारा व्यक्ति असत का त्याग कर देता है तब तो फिर उसको ब्रह्म बोध हो जाता है। अतः उस परमात्मा को ज्ञान गम्य कहा गया है। हृदय सर्वस्य विष्ठितम, वह परमात्मा सबके हृदय में नित्य निरंतर विराजमान है। ये बात हमने कई बार करी है, हम सभी के अंदर परमात्मा विराजमान है। उसी से बस है क्या? और ये प्राण जो है वही है। जब मेरे अंदर से परमात्मा, जब वो प्राण शक्ति जब चली जाएगी तब तो ये बस कुछ भी नहीं शरीर होगा। नहीं पड़ा रहता है, पंचभौतिक शरीर। ज्ञान दिया नहीं दिया भगवान, उसी प्रकार से तो सभी के हृदय में नित्य निरंतर विराजमान है। तात्पर्य है कि यद्यपि वह परमात्मा सब देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति, अवस्था आदि में परिपूर्ण रूप से व्यापक है, तथापि उसका प्राप्ति स्थान तो हृदय ही है। उस परमात्मा का अपने हृदय में अनुभव करने का उपाय है। पहला, परमात्मा को अपने हृदय में अनुभव करने के उपाय बता रहे हैं। टोटल 2 उपाय बताएंगे। पहला, मनुष्य हर एक विषय को जानता है तो उस जानकारी में सत और असत ये दोनों रहते हैं। सत भी रहेगा और असत भी रहेगा। इन दोनों का विभाग करने के लिए साधक यह अनुभव करे कि मेरी जो जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और बालकपन, जवानी, बुढ़ापा आदि अवस्थाएं तो भिन्न भिन्न हुई, पर मैं एक रहा। मैं था तो एक ही, बचपन में भी मैं ही था,
यौवन अवस्था में भी मैं ही हूँ, जब जरा जरा यानी कि बुढ़ापा आएगा तब भी मैं ही रहूंगा, मृत्यु भी जिसकी होगी वो शरीर की होगी, पर उसमें भी था तो मैं ही। मैं जब सो रहा था तब भी मैं ही था, जब मैं जागृत अवस्था में था तब भी मैं ही था, यानी कि तत्व रूप से तो मैं एक ही हूं। तो अवस्था भिन्न भिन्न रही, अवस्था भैया एक बचपन वाली अवस्था है, किशोर अवस्था आ गई, बुढ़ापा आ गया, जवानी आई, है ना, सुषुप्ति अवस्था में हूँ, जागृत अवस्था में हूँ, कभी नींद में हूँ, कभी बेहोश हूँ, कभी बीमार हूँ, अवस्था अलग अलग रही मेरे जीवन में, पर तत्वतः तो मैं एक ही रहा, था तो मैं ही। सुखदायी दुखदायी अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां आई और चली गई, और पर उनमें मैं एक ही रहा। सुख भी आया, दुख भी आया, प्रतिकूल परिस्थिति भी आई, अनुकूल भी आई, उनमें भी मैं ही था, एक मैं ही रहा। ऐसा नहीं कि प्रतिकूल परिस्थिति मेरे किसी और के लिए आई और अनुकूल किसी और के लिए आई, मैं ही तो था। देश काल वस्तु व्यक्ति आदि आदि का संयोग वियोग हुआ, पर उनमें भी मैं एक ही रहा। तात्पर्य यह हुआ कि अवस्थाएं, परिस्थितियां, संयोग वियोग तो भिन्न भिन्न तरह तरह के हुए, पर उन सब में जो एक ही रहा, भिन्न भिन्न नहीं हुआ, उसका उन सब में अलग करके अनुभव करे। ऐसा करने से जो सबके हृदय में विराजमान है उसका अनुभव हो जाएगा, क्योंकि यह स्वयं परमात्मा से अभिन्न। जो व्यक्ति समझ ले कि इतनी परिस्थिति आई, सुख आया, दुख आया, है ना, मौसम बदलते गए उसी प्रकार से सुख आया, दुख आया, ये सब आने जाने वाले, मेरे अंदर कोई परिवर्तन नहीं आया, तो वो जो मैं हूँ यानी कि स्वयं, फिर व्यक्ति को उसका अनुभव होने लगता है, फिर उसको उस स्वयं का अनुभव होने लगता है कि हाँ मैं अलग हूँ, ये शरीर अलग है, जो भी बदलाव आए हैं ये परिस्थिति इसी शरीर को आई, और इस प्रकृति इस संसार में आई है, भौतिक संसार में, मैं वैसा का वैसा ही। आगे दूसरा, जैसे अत्यंत भूखा अन्न के बिना और अत्यंत प्यासा जल के बिना रह नहीं सकता, ऐसे ही उस परमात्मा के बिना रह नहीं सके, बेचैन हो जाए, उसके बिना न भूख लगे, न प्यास लगे और न नींद आए, उस परमात्मा के सिवाय कहीं वृत्ति जाए ही नहीं, इस तरह परमात्मा को पाने के लिए व्याकुल हो जाए, तो अपने हृदय में उस परमात्मा का अनुभव हो। भक्ति मार्ग में तो हम यही होता है, मीरा बाई जितने भी संत हुए सब व्याकुल ही तो हुए, प्रभु के लिए अश्रु बहाए उन्होंने, ठाकुर जी ने दर्शन दे दिए। इस प्रकार एक बार हृदय में परमात्मा का अनुभव हो जाने पर साधक को सब जगह परमात्मा ही है ऐसा अनुभव हो जाता है, और यही वास्तविक अनुभव। वासुदेव सर्वम। परिशिष्ट भाव 12वें से 17वें श्लोक तक जिस ज्ञेय तत्व का वर्णन हुआ है वह भगवान का समग्र रूप यानी कि वासुदेव सर्वम ही है, कारण कि इसमें निर्गुण निराकार, सगुण निराकार और सगुण साकार तीनों ही रूपों का वर्णन हुआ है। ज्ञान गम्यम परमात्मा तत्व ज्ञान से ही जाने जाते हैं, क्रिया वस्तु आदि से नहीं। तत्व ज्ञान के सिवाय उनको जानने का दूसरा कोई साधन नहीं है। मनुष्य कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग आदि जिस साधन से परमात्मा को जानेगा वास्तव में तत्व ज्ञान से ही जानेगा। अंततः व्यक्ति को होगा तो ब्रह्मबोध ही, ब्रह्मबोध तत्व ज्ञान ही तो प्राप्त होगा। मार्ग आपने को अपने रुचि के अनुसार चुन लिया, आप कर्म योग वाले थे, आप ज्ञान योग वाले थे, आप भक्ति योग वाले थे, आपके अनुसार, पर होगा अंत में। आप देखिएगा कि जितने भी संत दुनिया में जीवन मुक्त महापुरुष हुए हैं उन्होंने मार्ग कोई भी चुना हो, पर जब सभी को ब्रह्मबोध हुआ तो सबके मुख से एक ही प्रकार की बातें निकली। जो वेद में लिखा है वही किसी जीवन मुक्त महापुरुष भक्ति मार्ग पर चलते हुए संत के आपके मुख से निकलता हुआ दिख जाएगा। वही बातें आपको गौतम बुद्ध जो कि ज्ञान मार्ग से चले उनसे निकलती हुई दिख जाएगी, और किसी और मार्ग से चलते हुए किसी महापुरुष को उनको भी देखोगे तो वो भी वही बात, क्योंकि फिर अंत में ब्रह्म एक ही है, तो जो ज्ञान होता है सबको जो वो भी एक ही होता है। मार्ग अलग अलग चुन लिए, अंत में तो सब एक ही जगह पहुंच जाते हैं। श्रद्धा भक्ति विश्वास भगवत कृपा आदि से भी जानेगा तो तत्व ज्ञान से ही जानेगा, कारण कि जानना ज्ञान से ही होता है। यहाँ ज्ञान गम्यम पद का अर्थ साधन समुदाय से प्राप्त होने योग्य भी लिया जा सकता है, जिसका वर्णन इसी अध्याय के 7वें से 11वें श्लोक तक हुआ। अगला श्लोक कल करेंगे 18वां। ओम शांति शांति शांति।
श्री गिरिराज धरण की जय। श्री गोवर्धन नाथ की जय। श्री वल्लभाधीश की जय। परम दयाल श्री गुसाई जी की जय। श्री विठल नाथ जी की जय। श्री यमुना महारानी की जय।